ये बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि इसका ये ख्वाब है कि एक बहुत अमीर बंदा बने, लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारे। लेकिन ये लाइफस्टाइल गुजारने के लिए सोच रहे मैं क्या करूँ, ड्रॉप शिपर बन जाऊँ या गेमर बनूँ, क्या बनूँ? ये दिमाग का कैसा है, मेरे गैलेक्सीज निकल रही हैं। ये तो अल्टीमेट बंदा है, इसको तो हर चीज़ पता है और इस बंदे का प्रोग्रेस सीधा ऊपर जाता है क्योंकि इसने सिर्फ एक चीज़ को मास्टर किया है। मैं इधर इसी डाइनिंग रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँगा, ड्रॉप शिपर बनूँगा, कंटेंट क्रिएटर बनूँगा, क्या करूँगा? अभी मेरे ये दिन चाह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बनूँगा। एक पूरा दिन मैंने गुजारा कंटेंट क्रिएटर, ड्रॉप शिपर, अमेजोन FBA, ये सारा कुछ मैं सोचता रहा। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर तो मेरे दिमाग में आया नहीं था, ड्रॉप शिपर FBA, ठीक है। और अगला दिन, ये दिन पूरा मैंने ये सोचा कि मैं ड्रॉप शिपर बनूँगा, FBA बनूँगा, ये बनूँगा, वो बनूँगा। और अगला पूरा दिन मैंने ट्रेडिंग सीखी, ठीक है, क्रिप्टो वगैरह की ट्रेडिंग सीखी सारा दिन। और मैंने ये सोचा कि मैं बड़ा प्रोडक्टिवली ये दिन गुजारा है। ये फील्ड वगैरह का जो मसला था ना, ये सारा कुछ मेरा तब क्लियर हुआ जब मुझे एलेक्स हरमोजी ने कहा। एलेक्स हरमोजी की वीडियो ने मैंने देखी थी, उसके अंदर वो बता रहा था कि अगर आपने एक मिलियनर बनना हो, मैं बिल्कुल सेम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है लेकिन ऐसे ही था, अगर आपने मिलियनर बनना हो तो आप क्या चूज़ करोगे, ड्रॉप शिपर, कंटेंट क्रिएटर, अमेजोन FBA, क्या ट्रेडिंग, क्या सिलेक्ट करोगे? मैंने सोचा देखते हैं, मैं तो शायद ड्रॉप शिपिंग सिलेक्ट करूँगा। तो वो कहता है इनमें से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो, आप मिलियनर बन जाओगे, ठीक है, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लो, आप मिलियनर बन जाओगे। मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं सारी गेम खेलना चाहता था कि मैं ट्रेडर बन जाऊँगा, ड्रॉप शिपर बन जाऊँगा, वो सारा कुछ गलत है। और मुझे असली में वो काम करना चाहिए जो कि मुझे अच्छा लगता हो, ठीक है। और बीच में अब मैंने ये पढ़ लिया बुक मास्टरी, ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने एक से काफ़ी मिलता जुलता है कि आप जो आपको जो अच्छा लगता है वो चूज़ कर लो, वो करो। तो इस बुक की मैं आपको समरी देना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि एक हफ्ते के तरह एक बुक की आपको मैं समरी दूंगा, जिस तरीके से मैं भी, इस तरीके से ज़्यादा मैं भी पढ़ूंगा और आपको भी ज़्यादा समझाने के चक्कर में मुझे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा बढ़ेगी बुक के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है जिसने 48 लॉज ऑफ पावर भी लिखे हुए हैं, ह्यूमन नेचर भी लिखी है, आर्ट ऑफ सेडक्शन वगैरह भी लिखी हैं। ये चीज़ें भी मैं पढ़ूंगा फ्यूचर में जाके, लेकिन अभी मैंने यही पढ़ी है। तो ये वीडियो बनाते हुए ना मेरे से काफ़ी गलती हो गई है, और गलती ये हुई है कि इस वीडियो की तैयारी के अंदर मैंने एक ऑडियो बुक बुक ना डाउनलोड की और मैं सुनने लग गया। वो ऑडियो बुक थी 4.5 घंटे की, ठीक है, और वो मैंने पूरी सुन ली। मैंने कहा ठीक है, वीडियो क्लिप प्रिपरेशन बहुत हाई क्लास है, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो ऑडियो बुक के अंदर से बहुत से पेजेस गायब थे, और असली में जो ऑडियो बुक बनती है वो 15, 13, 14 घंटे की ऑडियो बुक है असली में सी। तो इसी वजह से मेरी ज़रा प्रेपरेशन ज़रा शॉर्ट रह गई है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है उसकी पॉडकास्ट देखने में, रॉबर्ट ग्रीन की पॉडकास्ट देखने में, मास्टरी के जो उसने गूगल वगैरह पे, ऑक्सफोर्ड वगैरह पे जो टॉक्स वगैरह दी हैं, वो सारे मैंने सुने हैं। तो अब कह सकते हो कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए 7 से 8 घंटे लगाए हैं, ठीक है। थंबनेल वगैरह भी सब कुछ और रिसर्च वगैरह सब कुछ, टोटल 7 से 8 घंटे इस वीडियो को बनाने में मुझे लग गए हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो मेरे से गलतियाँ जो मैं इस वीडियो में कवर ना करूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे जाके इस बुक को फ्यूचर में जाकर फुल रीड करूँगा और फिर आपको इसको दोबारा बना के दे दूँगा। तो इस बुक के अंदर ना कुछ चैप्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। फाइंडिंग योर लाइफ टास्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी का क्या खास ऐसा काम है जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो आपको करने में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो या ना कर सकते हो, आपको करने में मज़ा आता हो, ठीक है, ठीक है। आपके लिए राइटिंग है, और ये आप फाइंड कैसे करते हो? इसका फाइंड इस तरह करते हो कि आप अपने बचपन में जाते हो, अपने बचपन में जाके देखते हो कि आपको बचपन में क्या चीज़ें अच्छी लगती थी, क्या बुरी लगती थी। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी उनमें से आप आइडेंटिफाई करोगे, कोई फील्ड बन सकती है। मुझे बचपन में आर्ट बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बचपन में ये बहुत अच्छा लगा। मैं बचपन से हमेशा स्पीकिंग की तरफ आता था, मैं हमेशा से इस तरह आता था, इस तरह। और जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आपकी वो ख्वाहिश के आप जो चीज़ें आपको जल्दी मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, आप वो चीज़ें उधर से आप डोपामिन ले लो। लेकिन जो चीज़ों ने आपको ज़िंदगी में ऊपर लेके जाना है, उन चीज़ों को आप
उन चीज़ों को करने के लिए ज़रा डिसिप्लिन और ज़रा दूर तक का सब्र ज़रा चाहिए होता है उन चीज़ों को करने के लिए। वो चीज़ें आप उन चीज़ों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं वो, ठीक है। उन चीज़ों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो मसला ये है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों को ले लोगे कि मुझे बचपन से यूट्यूब देखना बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं लेना। जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो आपको लगता है कि एक असल टास्क भी हो सकता है, जो एक असल टास्क हो सकता है, उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ज़रिए से आपने उसको मैग्नीफाई करना है और आपने वो काम करते ही जाना है। मैं बात फिर से एक बार कहता हूँ, आपने अपने बचपन में जाना है और खुदाई करनी है कि यार मुझे क्या क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था, और फिर आपने देखना है कि उनमें से ऐसी क्या डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं जिनका मुझे कोई असल में कोई फ्यूचर में कोई फल मिल सकता है। इस तरह मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ, मुझे बोलना बचपन से अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप मेरे बचपन में जाओगे तो मुझे लीडरशिप, बोलना और यूनिवर्सल लॉज वगैरह ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बचपन से, ठीक है। तो उनमें से एक चीज़ को मैंने परस्यू किया है, बोलना। अब मैं बोलने पे किताबें पढ़ूँगा, स्टोरीज पे किताबें पढ़ूँगा, या बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरी कोताही हैं वो सारे कुछ सही करूँगा ताकि मेरी स्पीकिंग ज़्यादा अच्छी हो। इसी तरह आपने अपने बचपन में जाना है और ढूंढना है कि आप बचपन में क्या ऐसा टास्क होगा जो कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला हो और जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप समझो कि आपने जब कोई चीज़ ढूंढ लिया कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो फिर आप एक लर्निंग वाले फेज़ में आते हो, ठीक है। आपने वो चीज़ ढूंढी है, फिर आप एक लर्निंग वाले फेज़ में आए हो। जो लर्निंग वाला फेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आप सीखते हो उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अप्रेंटिस है कि अप्रेंटिसशिप होता है, अप्रेंटिसशिप। ये तकरीबन कह लो कि आपका तकरीबन वो बुक के मुताबिक तो 10 साल का होता है, लेकिन 10 साल हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। हमें तो पता नहीं 10 साल के अंदर हमें काम है। तो इस बुक का भी तो क्या कर सकते हो, अब इस बुक को ज़रा ना शॉर्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। मतलब ये बुक के अंदर जो साइकिल बताया गया है कि पहले आप अपने टास्क ढूंढते हो, फिर उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप में जाते हो, फिर आप एक सोशल सर्कल में आते हो, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी जगाते हो, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी जगाते हो, ठीक है। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी जगाते हो, फिर आप एक मास्टर बनते हो। वो सब कुछ आप तरह शॉर्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। मतलब मास्टरी के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए, लेकिन अगर आप सिंपली किसी बंदे को बीट करना है, या मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अब्दुल मनान को क्रिकेट में हराना है, ठीक है, तो मैं इस सब को शॉर्ट फॉर्म में भी ला सकता हूँ क्योंकि मेरा बस गोल है कि मैंने उसको हराना है, ठीक है। उससे ज़्यादा मास्टरी हासिल करनी है, मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलना है, उससे ज़्यादा मास्टर बनना है इस चीज़ में। तो मैं इस साइकिल को ज़रा शॉर्ट फॉर्म में ला के अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अप्रेंटिसशिप की हम बात कर रहे थे कि ये 10 साल का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपका मेन मकसद होता है कि आपने सीखना है, गोल है आपका लर्न उस फील्ड में, जो इस फील्ड में आप गए हो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। और अप्रेंटिसशिप का शॉर्टकट सिर्फ दो हैं, ठीक है। दूसरे वाला ज़्यादा अच्छा है, पहले वाला इतना अच्छा नहीं। पहला शॉर्टकट है बुक्स, या आप कह सकते हो आजकल सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट वगैरह। ऐसा बंदा जो कि आपकी फील्ड का मास्टर हो, आप उसके बारे में उससे ये चीज़ें सीखो। और दूसरा है मेंटोर, उस्ताद। उस्ताद ज़्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि वो आपको देखेगा, वो कहेगा कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको सही करो। वो आपको मतलब लाइव फीडबैक देगा। हालांकि बुक्स आपको देख के ऐसा कह नहीं सकती हैं कि आप ऐसा करो, उन्होंने बस एक बार ही लिखना था, जो कि उनके मुताबिक हर बंदे को अप्लाई करेगा, लेकिन हर बंदे की ज़रा कंडीशन सेपरेट होती हैं, डिफरेंट होती हैं। एक फेज़ क्या आता है, फिर एक फेज़ आता है आपका जिसके अंदर आप, जो मेंटोर होता है ना, उससे आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना कह लो कि मेंटर के सारा पिछले 1.5 साल से 2 साल आपने मेंटोर के पूरे स्पंज की तरह ना मेंटोर का सारा नॉलेज अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया, सब कुछ सीख लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके मेंटोर के साथ ना उस उस्ताद के साथ इख्तलाफ ज़्यादा हो रहे हैं, यार ऐसे होता है ऐसे होता है। अब आप अपने तरह के एक मेंटोर बन, क्योंकि आपको पता है कि इस मेंटोर ने जितना मुझे सिखाना था सारा कुछ सिखा दिया। फिर ऑथर के मुताबिक आपको वो मेंटोर को छोड़ देना चाहिए। और वो मेंटोर को छोड़ देना आपको इसलिए चाहिए कि आपने उनके स्टूडेंट इसलिए बने थे कि आपने उनसे कुछ सीखना है। अब आपने उनसे सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, ज़्यादातर कह लो कि 90% सीख लिया। अब अगले 10 साल आपको लगाने पड़ेंगे, फिर आपको 20% आएगा। तो इतने 10 साल ज़ाया करने के बजाय आप उससे 80% सीखें, आप किसी और मेंटोर पर जाओ, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि मेरे इस मेंटोर ने ये चीज़ तो मेरी बहुत अच्छी कर दी है। इस मेंटोर के पास मैं गया था, इसने मुझे बताया था कि एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मैं इस वाले मेंटोर के पास जाता हूँ जो कि बताता है कि आप स्क्रिप्ट कैसे ज़्यादा अच्छी कर सकते। इसके पास मैं 6 महीने लगाता हूँ, मेरी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी होगी। इस तरह आप इस मेंटोर से सारा सीख लेते हैं। इस तरह आपका शॉर्टकट हो जाता है। अब हर आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की 50 साल की ज़िंदगियों का सारा एक्सपीरियंस आपके पास 6 6 महीने में आ रहा है और आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे। लेकिन इस चैप्टर की मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बुक में एक सेपरेट चैप्टर है कि आप ये जो आपने स्किल्स वगैरह सीखी है ना एक फील्ड के अंदर, आपको इन स्किल्स के साथ आप सोशल होना पड़ेगा। सोशल का क्या मतलब, आपको लोगों के साथ शेयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, आपको लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना बैठना रखना होगा। हाँ, लोगों से मिलना बैठना आपको रखना होगा, ताकि आपके उस फील्ड में दोस्त बन जाए। आप उनसे डिस्कशन वगैरह करो, आपके उनसे ज़रा उनसे आप ज़्यादा इंसाइट ले सकोगे। तुम्हारे मुताबिक ये कैसे होगा, या तुम्हारे मुताबिक अगर मैं इस चीज़ में बुरा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए तो मैं इस फील्ड में भी अच्छा हो जाऊँगा। मतलब आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे उस फील्ड के अंदर, ताकि आपको लोनलीनेस ना हो और आप वो फील्ड छोड़ के ना चले जाओ। ठीक है। पांचवी जो बात आती है ना, वो हमारी आती है क्रिएटिविटी। साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। अपनी आंखें बंद करो पूरे 30 सेकंड के लिए। ठीक है। अपनी आंखें पूरे 30 सेकंड के लिए बंद करो और आपने कोशिश करनी है कि वो पूरे के पूरे 30 सेकंड आपके दिमाग में कोई ख्याल ना आए। ठीक है। चलो, आपका टाइम अब शुरू होता है। अब अब आपका टाइम खत्म होता है। अब आपके दिमाग के अंदर क्या होगा, आपका दिमाग इस तरह होगा, ओए तुझे याद आया उसने क्या किया था। एकदम से किसी बंदा की शक्ल आएगी, फिर उस शक्ल के साथ उसका कोई इवेंट आएगा, उस इवेंट में से कोई और बंदा निकलेगा। वो बंदा जो होगा उसके बारे में आप कोई और इवेंट सोचोगे, उस इवेंट में से कोई और बंदा मिलेगा, उस बंदे के आप कोई और इवेंट सोचोगे। ऐसे आपका दिमाग एसोसिएशन बनाने लग गया ना, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है। एसोसिएशंस को बनाने को क्रिएटिविटी कहते हैं कि आपने नए नए कनेक्शन ईजाद किए हैं। देखो, आपके खाले के बेटे का आपके दोस्त के साथ कोई लिंक नहीं बनता। ठीक है। लेकिन आपने बना दिया। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। जो कि आपके पास 5,000 घंटे का नॉलेज है और एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, और आपका दिमाग आप ऐसे बंद रखते हो, और वो जो सारा नॉलेज है वो आपके दिमाग के अंदर एसोसिएशन बनाने लग जाता है, और ऐसे करते जाता है, आपके ब्रेन के अंदर फायरिंग होती रहती है। वो ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इस तरह होते हैं लोग क्रिएटिव। ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हो ना। ठीक है। जब नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर लो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बनाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जिस तरह आप जिम जाते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा कह लो कि हर रोज़ बाइसेप की एक्सरसाइज करी जाते हो। तो अगर जो बाइसेप वाला मसल है ना, उस पर गिल्ट पा जाते हैं, वो ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो इसको हिलाने में दर्द होती है। ठीक है। बाइसेप वाले मसल को इस तरह स्ट्रेट करने में दर्द होती है। तो आपका ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे हो जाता है, टाइट हो जाता है अपने अंदर। ठीक है। और फिर आपका दिमाग जब टाइट होता है ना, फिर वो क्रिएटिव नहीं हो पाता। आपके दिमाग को खुलना थोड़ा पड़ेगा, फिर वो क्रिएटिविटी उसके अंदर जागेगी। तो क्रिएटिविटी आप कैसे फिर जगाओगे? 4 तरीके हैं। ठीक है। जो ये आप क्रिएटिविटी को जगा सकते हो। पहला है नेगेटिव एसोसिएशंस। इस काम के लिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप कि जिस भी फील्ड में जाओ ना, जिस भी काम में जाओ, उसके अंदर आप बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर जाओ। आप ऐसे सोचो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिजिसिस्ट हूँ ना। ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो बंदा आजकल मशहूर हुआ है, जो कह रहा है आइंस्टाइन गलत है, आइंस्टाइन गलत है, इसकी बात भी सही हो सकती है। आप ओपन हो जाओ। ठीक है। ऐसे खुल जाओ। ठीक है। ये बात भी सही कर सकता है, ये भी सही कर सकता है, ये भी कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आप जरा ऑप्शन से ओपन हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ओपन हो गए ना, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो आपको आइडियाज अच्छे नहीं लगते ना, ये जीप जो वाला आइंस्टाइन का मुकाबला कर रहा है पागल, फिर आपने क्या करना है, उसकी बात भी सुननी है, उसका आइडिया भी लेना है। ठीक है। फिर आपने इधर से आइंस्टाइन का आइडिया लेना है, फिर आपने उन दोनों को कंपेयर करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता करने से खुल जाता है आपका दिमाग पे। दूसरा स्टेप हमारा, दूसरा जो तरीका है वो है आउटसाइडर अप्रोच।
आउटसाइडर अप्रोच का मतलब ये है कि अक्सर ना किसी फील्ड के अंदर जो लोग नए नए उस फील्ड में आते हैं ना, वो लोग ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, ठीक है। अक्सर वो लोग ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं उस फील्ड के अंदर जो लोग नए नए आए होते हैं। वो इसलिए होता है कि वो एक आउटसाइडर होते हैं, उनके पास ना उनका दिमाग इस वाली फील्ड में आकर टाइट नहीं हुआ होता कि ऐसे 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 होना होता। नहीं, वो आते हैं, वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं किसी चीज़ की, डिफरेंट तरीके से किसी चीज़ को टैकल करते हैं। अच्छा, तो ये शुरू कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था, ठीक है, ये टैकल करते हैं उसको डिफरेंट तरीके से। इसी वजह से मैं ना तेरे वो तेरा बड़े तरीके से इस चीज़ को सवाल करते हैं। अच्छा, तो ये शुरू कैसे हुआ था। अच्छा, अगर इसको मैं ख़त्म करना चाहूँ तो ऐसे करूँगा, ऐसे करते हैं। इसको कहते हैं आउटसाइडर अप्रोच। तीसरी हमारी जो चीज़ है वो है हमारी एक्टिव इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन जो है ना, ये आइंस्टाइन की ज़िंदगी से आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप रिसर्च करें तो उसकी ज़िंदगी से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक्टिव इमेजिनेशन क्या होती है, एक्टिव इमेजिनेशन क्या होती है कि आप देखो कि सारे ऑप्शंस, कि अगर मैं इस टेबल को हवा में उठाना चाहूँ, इमेजिनेशन से मैं इसको अपने हवा में उठाऊँ, ठीक है, तो फिर मैं इसके इर्द गिर्द ऑप्शन को कंपेयर करूँ। अच्छा, हवा ऐसी होगी तो ये उड़ सकता है, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा तो ये होगा। आइंस्टाइन इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। वो कहता था इमेजिनेशन परमानेंट है, नॉलेज टेम्परेरी है, लेकिन इमेजिनेशन हमेशा रहेगी। आपकी इमेजिनेशन आपका हमेशा साथ देगी। वो पिक्चर्स के अंदर सोचता था, ठीक है, मतलब कोई चीज़ आप समझ आ जाते हो, आप उसके इर्द गिर्द एक पिक्चर बनाओ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो आप इमेजिनेशन करो कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिर आप क्या करो कि आप उन ऑप्शंस को कंपेयर करो एक दूसरे के साथ, और फिर आपका बीच में कोई ना कोई डिस्कवरी हो सकती है, ठीक है। फिर आपने फिर आपका मैं एक चौथी अप्रोच जो है ना, वो करने के बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा। फिर चौथी जो हमारा अप्रोच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि पैटर्न इंटरप्टिंग। पैटर्न इंटरप्टिंग क्या होता है, आपका दिमाग जो है ना, एक ही तरह की चीज़ें सोच सोच कर, अच्छा मैं इधर बैठ जाऊंगा, फिर मैं गेट खोलूंगा, फिर मैं इस तरह करूंगा, फिर मैं उधर जाऊंगा, एक ही साइकिल में घूम घूम के ना आपका ब्रेन जो होता है ना वो टाइट हो रहता है, ठीक है। आपको उसके ज़रा इंटरप्शन लानी पड़ेगी, उसके पैटर्न को इंटरप्ट ज़रा करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों, ठीक है। और आपको पैटर्न को इंटरप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह ज़्यादातर एक बहुत ज़्यादा पैटर्न में लोग फंसते हैं, एक उनमें से कॉमन पैटर्न ये है कि मुझे होता है कि मेरी एंड प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, हालांकि प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए। मैं वीडियो बनाता कैसे हूँ, मैं बनाने को क्लास से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, हालांकि इसके कि मैं वीडियो कब डालता हूँ, कितना अच्छी डालता हूँ, मैं वीडियो बनाता कैसे हूँ, ये मेन मकसद है, ठीक है, ये मेन फोकस होना चाहिए। प्रोसेस, प्रोसेस। अब क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ना जब आप ये चीज़ें सोचते हो, ठीक है, बहुत पास आ रहे थे, बहुत पास किसी डिस्कवरी के आ रहे थे, और वो आपकी डिस्कवरी बस मिल ही नहीं रही होती, मिल ही नहीं रही होती। फिर क्या करना होता है, फिर आपको अपने दिमाग को रिलैक्स कर देना होता है। 2-3 दिन आपने उस फील्ड के बारे में सोचना ही नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग जब रिलैक्स होगा ना, ठीक है, वो खुद ही आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह इसका कोई टाइम नहीं होता, लेकिन इसी तरह आपको कोई ना कोई फिर टाइम बाद आपको बता देगा, वो आंसर आपको खुद ही दिमाग में भेज देगा। फिर जब आप 2 दिन बाद सोचोगे, ओ हाँ ऐसे हो जाता था, आपका दिमाग सोच सोच के टाइट हो रहता है। फिर आप जब बहुत पास हो रहा है डिस्कवरी के, फिर आपको इसको छोड़ देना होता है कुछ दिनों टाइम के लिए। फिर आप जब दोबारा आते हो तो फिर आपका दिमाग आपका ऐसे ऑप्शन देता है जिनसे आपको ब्रेक थ्रू हो रहता है। फिर आप हमारा बात है फाइनल स्टेप, तब तकरीबन होता है जब आपके तकरीबन 10,000 घंटे लगे होते हैं किसी फील्ड पे, आप मास्टर बन जाते हो उस फील्ड के, ठीक है। और ये मास्टरी जब इंसान को मिल जाती है, वो फुलफिल हो जाता है, वो अंदरूनी तौर पर खुश हो जाता है, ठीक है। और जब मास्टरी हो जाती है ना, तो जो आपने टास्क चुना हुआ है, चेस प्लेयर हो, तो वो चेस के अंदर मास्टरी हो जाती है, आपके दिमाग ऐसे खुद ही कनेक्शन बनाई जाता है, और आपका दिमाग खुद ही ऐसे कनेक्शन बनाता है, और आप 2 मिनट के अंदर बैठे बैठे ऐसे आप चाय पी रहे हो, सामने आपको कोई बंदा मैच खेल रहा है, बैठे बैठे आप 50 मूव आगे का सोच सकते हैं, ऐसे 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 करना है। और इस टाइम पे आपका जब आप वो काम करते हो, जब वो चेस प्लेयर आगे जाके जब चेस खेलता है, तो उसका दिमाग और उसका जिस्म और सब कुछ वो मैच के अंदर आ जाता है, वो पूरे तरीके से उसके अंदर माइंड और बॉडी और वो टास्क एक बन जाता है, और आपको बहुत खुशी होती है इस टाइम पे। तो ये मेरी वीडियो की इस बुक की समरी थी,
ठीक है, जो मैंने सोचा है कि मेरे मुताबिक इस तरह की हो सकती है ये बुक, मेरे जितने मैंने नॉलेज कंपोज किया है इस तरह की बेसिक आइडिया इस बुक का। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एक और बुक की भी समरी बनाई हुई है जिसका नाम है डीप वर्क, और डीप वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप वो इस बटन को क्लिक करके वो डीप वर्क वाली बुक देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।